हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अपडेट न्यूज़ विद सुमन पर। तो यहाँ पर हम आप सभी के लिए मनोविज्ञान की क्लास देने वाले हैं और जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं वो वीडियो को देखें और अपनी तैयारी अच्छे से करें। और जो नए भाई बहन जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक भाई बहन तक ये क्लास पहुँच सके और सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, ऑल टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जा रही है। आपका ये क्लास फर्स्ट है। आप लोग आज से ही अपनी क्लास स्टार्ट कर दें और इस नोट से आप 30 में से 30 पूरे व्याख्या सहित प्रश्न के उत्तर समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आप लोग इसी तरह से वीडियो को देखकर अपने नोट्स तैयार कर लें और पेपर के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दें। चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। नंबर 1, विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। तो विकास की अवधारणा क्या है और इसका अधिगम से क्या संबंध है। आप लोग यहाँ सबसे पहले देखें विकास। विकास क्या होता है। विकास को कहते हैं अंग्रेजी में डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट करना या विकास करना वह क्या है, उसके कुछ यहाँ पर पॉइंट दिए हैं जो ही बहुत ही ज़्यादा चुनिंदा क्वेश्चन है। ये आपके सिलेबस से लेके बहुत ही अच्छे से नोट्स तैयार किया गया है। तो आप लोग इस नोट से अपना नोट्स बनाएं और अच्छे से अपनी तैयारी करें। यहाँ पूरे आपको 30 में से 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधान यानी कि जन्म से भी पूर्व गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु तक चलती है। तो जीवन पर्यंत का मतलब होता है जब से बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने से पहले गर्भधारण होता है, उससे लेकर मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। और सेकंड नंबर पे आप यहाँ देखें, परंतु सभी प्रकार के विकास मृत्यु तक नहीं चलते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि सभी प्रकार के विकास मृत्यु तक नहीं चलते हैं। जैसे कि शारीरिक विकास जो होता है हर मनुष्य का, उसकी एक एज और एक लिमिट होती है। इसी तरह से वयस्कावस्था शुरू होने पर रुक जाता है और पूर्ण हो जाता है। शारीरिक विकास जो है वो एक समय के अंदर आपका पूर्ण हो जाता है और ये शारीरिक विकास जीवन पर्यंत नहीं चलता है। आगे देखिए, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है परंतु विभिन्न आयु स्तरों पर इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है। मानव विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं। तो मनुष्य का जो विकास होता है उसकी निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं। वे कौन सी अवस्थाएं होती हैं, आप लोग देखिए। गर्भावस्था, सबसे पहली अवस्था कौन सी होती है, गर्भावस्था, जिसमें जन्म से पूर्व, ये गर्भावस्था जो होती है वो जन्म से पूर्व की अवस्था होती है। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक की और बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की। तो आपके जो पेपर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे उनमें से इस तरह के भी क्वेश्चन बनेंगे कि शैशवावस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं या इसका समय कितना होता है। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो शैशवावस्था होती है। बाल्यावस्था कौन सी होती है, तो बाल्यावस्था का समय भी पूछ लिया जा सकता है। बाल्यावस्था किस एज से किस एज तक की होती है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो आप लोग 4 ऑप्शन में कैसे बताएंगे, तो इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते चलें
बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। और वयस्क अवस्था जो होती है वो 18 वर्ष से मृत्यु तक होती है। 18 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है उसको वयस्क अवस्था कहते हैं। तो ये आपका दोस्तों यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। आप लोग यहाँ से ज़रूर नोट्स तैयार करें। चलिए आगे देखते हैं। परंतु बाल विकास अथवा बाल मनोविज्ञान में केवल किशोरा अवस्था तक का ही अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि बाल्य अवस्था में किस अवस्था, बाल विकास में किस अवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर आपका बनता है किशोरा अवस्था तक का ही अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में केवल। तो अगला जो पॉइंट है उसको आप लोग देखें। मानव विकास मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होते हैं। और सेकंड वाला नोट करें, विकास लचीला होता है। विकास कैसा होता है? लचीला होता है। चलिए अब देखते हैं अधिगम। अधिगम क्या है? अधिगम के लिए यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है उसको आप लोग बहुत अच्छे से नोट करें, क्योंकि ये आपके बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है। तो यहाँ से पढ़ें। अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप। जी हाँ, अधिगम क्या होता है? अधिगम वह प्रक्रिया होती है जो अभ्यास या अनुभूति, अभ्यास का मतलब होता है हमें प्रयत्न करना जो, और अनुभूति प्राप्त करना के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहलाता है। तो जिस कार्य के द्वारा हम कुछ सीखते हैं और उस पर हम मनन करते हैं तो उसको अधिगम कहते हैं। आगे देखिए, अधिगम की प्रक्रिया भी जीवन पर्यंत चलती है। जी हाँ, अधिगम की प्रक्रिया भी जीवन पर्यंत चलती है। अधिगम की प्रक्रिया जन्म के तुरंत बाद से प्रारंभ हो जाती है। बच्चा जब जन्म लेता है उसके तुरंत बाद से अधिगम करना वह प्रारंभ कर देता है। अब इसमें देखिए, शैशवावस्था में विकास एवं अधिगम। शैशवावस्था में जो विकास होता है और अधिगम होता है वो किस तरह से होता है, तो आप लोग इसके पॉइंट नोट करें। यह अवस्था जन्म से 6 वर्ष की होती है। शैशवावस्था कौन सी होती है? जैसे मैंने अभी ऊपर आपको पढ़ाया था, तो ये अवस्था आप लोग नोट कर लें, जन्म से 6 वर्ष की होती है। मनोविज्ञान द्वारा यह अवस्था सीखने की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। जी हाँ, जन्म से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसमें मनोविज्ञान का कहना है कि ये सीखने की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। बच्चा बहुत से वर्ड इसी अवस्था में सीखता है। इसे नींव की अवस्था भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है, मनोविज्ञान की वह कौन सी अवस्था होती है जिसको नींव की अवस्था कहा जा सकता है, कहते हैं या कहा जाता है। तो आपका यहाँ से हो जाएगा, कौन सी अवस्था है? नींव की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाई जाती है? शैशवावस्था। चलिए आगे देखिए। इस अवस्था में बच्चे अनुकरण मतलब दूसरों को देखकर करना, दूसरों को देखकर जो कार्य दूसरे करते हैं उनको देखकर अनुकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। अनुकरण के द्वारा ज़्यादा सीखते हैं, तो दूसरों को देखकर ज़्यादा सीखते हैं। ये प्रक्रिया आपकी जन्म से 6 वर्ष तक की होती है। भाषा विकास के लिए यह सर्वोत्तम अवस्था है। मतलब यहाँ पर बच्चा सबसे ज़्यादा बोलना सीखता है। भाषा की जो विकास होता है वो सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में होता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया इसी अवस्था मतलब जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। मनोविज्ञान का कहना है कि शिक्षक का आरंभ इसी अवस्था में करना चाहिए। तो बच्चों की जो शिक्षा है तो उस शिक्षा प्राप्त करने का जो
अवस्था है वह कौन सी? शैशवावस्था है। इसी अवस्था से बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। आगे देखिए, बाल्यावस्था में विकास एवं अधिगम। तो बाल्य अवस्था में विकास और अधिगम कैसे होता है, इसको यहाँ से देखिए। यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में चिंतन एवं तार्किक शक्ति का विकास होने लगता है। बच्चा इस अवस्था में चिंतन करने लगता है और वह हर चीज़ को सोचने लगता है। तो आगे देखिए, शैशवावस्था में सीखने की गति बहुत तीव्र होती है। इस गति में बच्चा बहुत जल्दी ही हर चीज़ को सीख लेता है, परंतु बाल्यावस्था अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है और बाल्यावस्था जो है वो धीमी हो जाती है, परंतु सीखने का क्षेत्र व्यापक हो जाता है और सीखने का जो प्रक्रिया है वो बड़ी हो जाती है। किशोरावस्था में विकास एवं अधिगम। किशोरावस्था जो होती है उसमें विकास और अधिगम के यहाँ से पॉइंट नोट करें। तो किशोरावस्था, यह अवस्था 12 से 18 वर्ष तक होती है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक होती है। यह अवस्था बहुत ही कठिन अवस्था होती है। ये कठिन क्यों होती है, यहाँ से देखिए, क्योंकि इस अवस्था में बहुत सारे शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होने लगते हैं। जी हाँ, आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कौन सी अवस्था होती है जिसमें बच्चे के लिए बहुत कठिन अवस्था होती है और शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होने लगते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। और ऑप्शन आ सकते हैं, तो आप लोग यहाँ से किशोरावस्था की जो मैंने यहाँ पर बिंदु बनाए हैं, पॉइंट दिए हैं, उनको अच्छे से पढ़ लें और नोट्स तैयार कर लें। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जैसे संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास लड़कियों में अधिक होता है। और नंबर 2 वाला नोट करें, किशोरावस्था में लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों की अपेक्षा तेजी से होता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। नंबर 3, बाल्यावस्था को गैंग एज भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन होगा वो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। बाल्यावस्था को कौन सी और एक अवस्था कहा जाता है, तो गैंग एज भी कहा जाता है। आगे देखिए, किशोरावस्था को तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और आप लोग इसको अच्छे से याद कर लें। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि तूफान की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, तो किशोरावस्था आएगा। चलिए आगे देखिए, बालक के विकास में सबसे बड़ी भूमिका समाज की होती है, परंतु प्राथमिक भूमिका परिवार की होती है। जी हाँ, प्रथम जो परिवार होता है वो प्रथम पाठशाला बच्चे की कही जाती है। आगे देखिए, बाल विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, व्यक्तित्व विकास, भाषा विकास आदि सभी आते हैं। तो आप लोग इस नोट से अपना नोट्स तैयार करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे जितने भी भाई बहन हैं वो इस वीडियो को अच्छे से देख लें और अपनी क्लास को ज्वाइन करें। जो भाई बहन नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको अब बाल विकास की जो क्लास है वो देना स्टार्ट हो गई है। तो आप लोग अपनी ये क्लास 5 से 6 बजे रोज़ शाम को ज़रूर लें और अपनी तैयारी करते चलें, ताकि आप सभी का टेट जो है, यूपी टेट जो कर रहे हैं, या सी टेट, एस टेट या ऑल टेट एग्ज़ाम्स जो भी हैं, आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई क्लास के साथ। थैंक यू।